कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क्स में से एक हमारा भारतीय रेलवे भविष्य के लिए खुद को कैसे तैयार कर रहा है? देखिए, ये सिर्फ कुछ नई ट्रेनें चलाने की बात नहीं है। ये तो पूरे के पूरे सिस्टम को उसकी जड़ों से बदलने की एक बहुत बड़ी एक सोची समझी योजना है। तो आज हम इसी जबरदस्त बदलाव की कहानी को समझने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है, और अंदाजा लगाइए कि ये चुनौती कितनी बड़ी है। इसे कुछ ऐसा समझिए जैसे किसी विशालकाय हाथी को डांस सिखाना। तो आज देखते हैं कि ये मुश्किल काम कैसे किया जा रहा है। तो हमारी आज की पड़ताल शुरू होगी उस नींव से जो CAG डाल रहा है। फिर हम देखेंगे कि इस नींव पर वंदे भारत जैसी शानदार ट्रेनें कैसे दौड़ रही हैं, वाराणसी जैसे स्टेशन कैसे वर्ल्ड क्लास बन रहे हैं, और आखिरी में इन सब का असर एक आम यात्री की टिकट पर कैसे पड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस नींव की। पहला हिस्सा है CAG, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का ओवरऑल। देखिए, ये वो संस्था है जो सरकार के हर खर्च पर पैनी नजर रखती है, और अब यही संस्था रेलवे का एक पूरा, जिसे कहते हैं ना, हेल्थ चेकअप, वो कर रही है, ये जानने के लिए कि सिस्टम कितना मजबूत है और कहाँ-कहाँ सुधार की जरूरत है। और एक बात साफ समझनी होगी, ये सिर्फ आज की दिक्कतों को ठीक करने के लिए नहीं हो रहा है। इसका असली मकसद तो रेलवे को साल 2050 और उसके भी आगे की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। मतलब ये एक ऐसी दूर की सोच है जिसका फायदा आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। अब ये जो बदलाव की नींव है वो 3 बड़े ऑडिट्स पर टिके हैं। पहला है लॉजिस्टिक्स ऑडिट, जो ये पक्का करेगा कि सामान यानी माल ढुलाई तेजी से और बिना किसी रुकावट के पहुंचे। दूसरा है IT सिस्टम्स ऑडिट, जो हमारे डिजिटल रेलवे को सेफ और मॉडर्न बनाएगा। और तीसरा हरित ऊर्जा ऑडिट, जो रेलवे को पर्यावरण का दोस्त बनाने में मदद करेगा। ये तीनों मिलकर रेलवे की पूरी तस्वीर बदलने वाले हैं। अच्छा, तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? देखिए, लॉजिस्टिक्स ऑडिट का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है रेलवे की माल ढुलाई की हिस्सेदारी को आज के लेवल से बढ़ाकर 45% तक ले जाना। इसका सीधा मतलब होगा सड़कों पर कम ट्रैफिक, कम प्रदूषण और इंडस्ट्रीज के लिए तेज और सस्ता ट्रांसपोर्ट। ये वाकई भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। और जब बात पर्यावरण की हो ही रही है, तो ग्रीन एनर्जी ऑडिट ये पक्का करेगा कि रेलवे 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बन जाए। आसान भाषा में कहें तो रेलवे जितना कार्बन प्रदूषण करेगा उतना ही सोख भी लेगा। सोचिए, ये भारत की क्लाइमेट चेंज से लड़ाई में कितना बड़ा कदम होगा। इतना ही नहीं, जो संस्था ये सारा ऑडिट कर रही है यानी CAG, वो खुद को भी बदल रही है। इसके लिए रेलवे ऑडिट और एनर्जी ऑडिट जैसे 2 नए स्पेशल कैडर बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में ऑडिट करने वाले लोग इन फील्ड्स के एक्सपर्ट्स होंगे, जिससे ऑडिट और भी ज्यादा सटीक और असरदार होगा। चलिए अब नींव से थोड़ा ऊपर उठते हैं और देखते हैं कि इन सब बदलावों के नतीजे जमीन पर कैसे दिख रहे हैं। और इसका सबसे चमकता हुआ उदाहरण है वंदे भारत एक्सप्रेस नेटवर्क का जबरदस्त विस्तार। और इन सुधारों का नतीजा देखिए, हाल ही में कुछ नई ट्रेनें जोड़ने के बाद देश भर में अब कुल 164 वंदे भारत सेवाएं चल रही हैं। ये नंबर दिखाता है कि बदलाव कितनी तेजी से हो रहा है और देश के कोने कोने को हाई स्पीड ट्रेनों से जोड़ा जा रहा है। ये वो 4 नए रूट्स हैं जिन्हें हाल ही में हरी झंडी दिखाई गई। देखिए, ये सिर्फ 4 नई ट्रेनें नहीं हैं। ये टूरिज्म, बिजनेस और छोटे शहरों को बड़े आर्थिक सेंटर्स से जोड़ने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। अब हम अपना फोकस नेशनल नेटवर्क से हटाकर एक शहर पर लाते हैं। जमीनी स्तर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, उसे समझने के लिए वाराणसी एक परफेक्ट केस स्टडी है। खुद रेल मंत्री का ये बयान बताता है कि ये बदलाव कितना बड़ा होने वाला है। ये सिर्फ स्टेशन को सुंदर बनाने की बात नहीं है, बल्कि इसे भविष्य की जरूरतों के हिसाब से पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करने की बात है। और ये बढ़त तो वाकई में कमाल की है। सोचिए जरा, जो स्टेशन पहले दिन में करीब 150 ट्रेनें हैंडल करता था, वो अब 400 से 500 ट्रेनें संभाल पाएगा। इसके साथ ही एक नया सिग्नेचर ब्रिज भी बन रहा है, जो न सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ाएगा बल्कि वाराणसी शहर की एक नई पहचान भी बनेगा। और कहानी सिर्फ ट्रेनों पर खत्म नहीं होती। स्टेशन को शहर के नए रोपवे सिस्टम से भी जोड़ा जा रहा है। मतलब ट्रेन से उतरकर सीधे रोपवे से शहर के दूसरे हिस्सों में पहुंच सकेंगे। ये एक मॉडर्न कनेक्टेड शहर की असली तस्वीर है। अच्छा,
अब बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से हटकर उस चीज पर आते हैं जो हम सबको सीधे तौर पर प्रभावित करती है, यानी टिकट बुकिंग। एक नया नियम आया है जो ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले हर शख्स पर असर डालेगा। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही जरूरी बदलाव है। 1 अक्टूबर 2025 से जब जनरल बुकिंग खुलती है तो उसके पहले 15 मिनट सिर्फ उन लोगों के लिए रिजर्व्ड होंगे जिनका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक है। ऐसा क्यों? ताकि जो असली यात्री हैं उन्हें आसानी से टिकट मिल सके और एजेंट्स या बॉट्स इसका गलत फायदा न उठा पाएं। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैसे बुनियादी ऑडिट्स भविष्य की तैयारी कर रहे हैं, वंदे भारत कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, बड़े शहरों के स्टेशन अपग्रेड हो रहे हैं और यात्री अनुभव को बेहतर बनाने के लिए बुकिंग प्रोसेस में भी सुधार किया जा रहा है। और इससे पहले कि हम आखिरी सवाल पर जाएं, एक बड़ी दिलचस्प बात। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन जापान में बनाया गया है? ये दिखाता है कि रेलवे टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है। क्या पता भविष्य में हमें भारत में भी ऐसा कुछ देखने को मिल जाए। और अंत में ये बड़ा सवाल, जिस स्पीड और स्केल पर भारतीय रेलवे खुद को बदल रहा है, तो क्या ये सिर्फ भारत के लिए एक बदलाव है या फिर ये पूरी दुनिया में रेल यात्रा के भविष्य के लिए एक नया मॉडल पेश कर रहा है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।